अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असद और आज आप लोगों को मैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के हवाले से आगाह करूँगा। पिछले 24 घंटे में मार्केट में जो भी चल रहा है, जो भी हंगामी सूरत-ए-हाल है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा और इस चैनल पर आपको फंडामेंटली टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो मार्केट आगे कहाँ परफ़ॉर्म करेगी, फ्री सिग्नल्स सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने ऑल्ट इंडेक्स से, क्योंकि हमारे जितने भी बहन भाई हैं उन्होंने ऑल्ट कॉइन्स खरीदे हुए हैं और सबसे पहला सवाल ये आता है कि ऑल्ट कॉइन्स पंप कब करेंगे। सही है, ऑल्ट कॉइन्स पंप कब करेंगे। सिंपल सी बात बताऊंगा, ऑल्ट कॉइन्स का पंप करने का ताल्लुक सिर्फ ऑल्ट इंडेक्स से होता है, जो कि इस वक्त साफ साफ बिटकॉइन की तरफ है। जब ये 50 से अबव जाएगा हमारा ऑल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ये क्या चीज़ होती है? लोगों में डर और लालच की रेशो इस टाइम पे न्यूट्रल है। इस टाइम पे कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं उसी टाइम खरीद लूँ और कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे जो एसिड्स पड़े हुए हैं लॉस में मैं बेच दूँ। तो सबको, किसी को लालच भी नहीं है, किसी को ना ये भी नहीं है, डर भी नहीं है कि ये क्रिप्टो मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। तो ये न्यूट्रल है। जब ये आगे की तरफ मतलब 70-80 की तरफ जाएगा तो हमारे क्रिप्टो के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इस वक्त बीटीसी की बात करें तो 1,06,650 के करीब चल रहा है और मार्केट काफ़ी डाउन है। कल के दिन एक अच्छा पंप देखने को मिला था, लेकिन आज मार्केट डाउन है। बात करते हैं हम इथीरियम पे। इथीरियम के चार्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक अपना सिंपल सा एनालिसिस शो करके दिया हुआ है। 4 आवर में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, सिंपल बात करूँगा, यहाँ पर मार्केट्स आई टैरिफ की वजह से, ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की लड़ाई की वजह से। यहाँ से मार्केट्स दोबारा पंप करेगी। इथीरियम अच्छा खासा पंप कर गया। तो ऑल्ट कॉइन्स का जो बादशाह है वो तो है इथीरियम। अगर हम टेक्निकली देखें एक बड़े टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर इसने जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया है और यहाँ से एक रिटेस्टिंग भी ले ली है, जो कि हमें साफ साफ बताती है कि अगला मार्केट का मूव किस तरफ है। सीधा नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड है। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को गौर से सुनना है। डाउन ट्रेंड टेक्निकली दिखा रहा है, लेकिन फंडामेंटली सेंटीमेंट के लिहाज से डाउन ट्रेंड नहीं जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद भी इसी चीज़ की है और रखनी भी यही चाहिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप बना है, जो कि तकरीबन यहाँ तक है। 2 बार ये फिल हो चुका है, यहाँ से भी फिल हुआ है, यहाँ से भी फिल हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मशवरा सिर्फ ये होगा कि जिस भाई ने भी अगर बाय करना है तो यहाँ से बाय करे। सही है, इस रेंज के अंदर से ये रेंज लिख ले। 2381 से लेके 2326, ये एक अच्छा बाइंग एरिया है और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का इससे बेहतर मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस बात को यहाँ पर लिख लो कि इथीरियम अबव $9,000, अबव $10,000 ट्रेड होता हुआ मिलेगा आप लोगों को और आप लोग देखते रह जाओगे। आप लोग इन दिनों को याद रखोगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं लोगों को एक दफ़ा बता दूं, ताकि फिर ना कहें कि यार हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था कि ये भी होती है, क्रिप्टो भी होती है। तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सही है, यहाँ से इथीरियम ऊपर जाएगा। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ली हुई है इथीरियम पर, यहीं से ली है। अगर आप लोगों को ज़्यादा लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है, तो आप लोग यहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। ये एक मेजर नहीं है, एक लोकल रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर एसएल्स पड़े होंगे लोगों के। मेजर रेजिस्टेंस एरिया इसका यहाँ पर है और मैं अपना स्टॉप लॉस अगर रखूँगा बिलो दिस रखूँगा। तो ये मेरी लॉन्ग की ट्रेड है इथीरियम पर। ये आपको फ्री का सिग्नल भी मिल गया है। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने लेवरेज रखनी है 3x। सही है, 3x लेवरेज रखनी है। आप लोगों को पहले ही बता दूं लेवरेज के बारे में, 3x लेवरेज होगी और आपने अपने वॉलेट की थोड़ी ज़्यादा अमाउंट लगानी है। ना इतनी कम लगानी है, ना इतनी ज़्यादा ओवर ज़्यादा भी नहीं, मीडियम सी अमाउंट लगानी है। ज़्यादा की बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक स्विंग ट्रेड है। कौन सी ट्रेड है, नीचे लिख देता हूँ मैं दोबारा, स्विंग ट्रेड है। तो एसएल इसका यहाँ पर होगा, एसएल लाजमी रखना है। टीपी इसका यहाँ होगा। अपने फंड्स के मुताबिक ट्रेड लगानी है, ये नहीं मेरे कहने पर लगा दो।
30% लगाना चाहते हो 30% लगा दो, 10% लगाना चाहते हो 10% लगा दो, कोई मसले वाली बात। ये तो आपको बता दिया इथीरियम का। इथीरियम में अब थोड़ा सा और क्लैरिटी कर देता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि मार्केट अब यहाँ से अप ही जाएगी। मुझे ये क्यों लगता है, यहाँ पर इसने एक बुलिश फ्लैग बनाया, सही है, ये हमारा बुलिश फ्लैग इंडिकेट करता है, लेकिन ये ब्रेक डाउन दे दिया। अब देखो ये एक फेक आउट भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऐसे यहाँ पर चलेगी और दोबारा एक बहुत बड़ा पंप आ जाएगा, सही है। यहाँ तक इथीरियम जाने के अच्छे भले चांसेस हैं, लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ। ये मुझे लगता है कि ऐसे बिहेव करेगा इथीरियम, सही है। मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इथीरियम $3000 से ऊपर जल्द ही जाने वाला है। मे बी पॉसिबल है कि ऐसा ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट डाउन गई है, इस रेंज में कंसोलिडेट करें, एक बार छोटा सा विक लगाए नीचे की तरफ और वापसी फिर बूम कर जाए, सही है। लेकिन ये पॉसिबल होना कि जैसे एक बेरिश फ्लैग लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो तकरीबन बना है, लेकिन मिड से वापसी मुड़ गया है, ये एक फेक आउट भी हो सकता है, आपने ध्यान से रखना है। यहाँ पर कंसोलिडेट करे, मार्केट पंप करे, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और दोबारा ऊपर पंप कर जाए, ये मेरा एनालिसिस है। अब हम जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। देखें बिटकॉइन का मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया हुआ है, बिटकॉइन ने भी बुलिश फ्लैग बनाया है। ये आप लोगों को बात बता दूं, बिटकॉइन 2 लाख 3 लाख डॉलर पे इंशाल्लाह जाएगा और जाने के चांसेस भी हैं। आप लोगों को इसके मैं थोड़े रेंज जो हैं वो वाज़ह कर देता हूँ कि कौन कौन सी इसकी रेंजेस हैं। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ इंडिकेट करने के लिए कि ये हमारा सपोर्ट एरिया है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से एक मेजर सपोर्ट एरिया हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस है, नीचे भी एक रेजिस्टेंस है, सही है। इसके नीचे भी यही रेजिस्टेंस बनी हुई है, कैसे स्टेप बाय स्टेप बनी, लेकिन सपोर्ट बहुत दूर है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रेजिस्टेंस को तोड़ने का इसका बहुत दिल कर रहा है। मे भी पॉसिबल है कि बुलिश फ्लैग को कंप्लीट करते हुए ये थोड़ा सा नीचे आए। इसको मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूँ ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि ये एक रेजिस्टेंस ही है, सही। ये देखें और ये भी देखें, बिल्कुल पास पास। देखो बुलिश फ्लैग में होगा ये कि मार्केट्स जैसे यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से डाउन गई, यहाँ से अप गई, यहाँ से फिर डाउन गई, ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगी थोड़ा सा और दोबारा पंप। ये सिंपल सा मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस है, ये थोड़ा गलत हो गया, दोबारा क्लैरिटी दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से अप जाए, लेकिन पॉसिबल है दोबारा डाउन जाए, इसे रीटेस्ट करके और एक बूम छक्का मार दे, सही है। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होती है मार्केट में। मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता, कल कोई खतरनाक सी न्यूज़ आ जाए तो हम क्या करें। शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन को ये एक बहुत ही अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, सही है। इसे फिल करने ये दोबारा से आ सकता है यहाँ पर। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। सिग्नल्स आपको प्रोवाइड कर दिया इथीरियम लॉन्ग 3x के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है चैनल की, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करना चाहूँ, और रोज़ वीडियो आपको इंशाल्लाह मिला करेगी ऐसे ही अपडेट की और सिग्नल की भी।